हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आज मैं इस चैनल में डिस्कस करने वाली हूँ गेट लाइफ साइंस का जो जूलॉजी पेपर होता है, XLT 2019 का पेपर मैं यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाली हूँ। शायद पूरा पेपर तो मैं नहीं कवर कर पाऊंगी, लेकिन जितना आज कवर हो पाएगा उतना कवर करूंगी और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है, Which one of the following animals possesses two chambered heart? मतलब इनमें से कौन से एनिमल के हार्ट में सिर्फ दो ही चैम्बर है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कैमेलियन। हम सब जानते हैं कि कैमेलियन क्लास रेप्टिलिया को बिलोंग करता है। क्लास रेप्टिलिया जो है उसमें कैमेलियन आता है। ठीक है, अब देखो, पूरे के पूरे क्लास रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल्स को छोड़कर बाकी जितने सारे भी एनिमल्स हैं उन सभी का हार्ट थ्री चैम्बर्ड ही होता है। मतलब उन सभी के हार्ट में सिर्फ और सिर्फ तीन चैम्बर्स ही होते हैं, पर क्रोकोडाइल में चार चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम ऐसे बना दिया है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक थ्री चैम्बर हार्ट का डायग्राम है, जिसमें कि दो एट्रियम और सिर्फ एक ही वेंट्रिकल है। तो रेप्टिलिया क्लास में जितने सारे जानवर आते हैं उनका हार्ट इस तरह का होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उसका हार्ट कुछ इस प्रकार का होता है। आप देख सकते हो, इसमें दो एट्रियम है और दो वेंट्रिकल्स है। मतलब ये चार चैम्बर्ड हार्ट है। तो इस सवाल में पूछा गया है कि कौन से एनिमल का दो चैम्बर्ड हार्ट है, तो इसका मतलब आंसर है ए, सॉरी ऑप्शन ए आंसर नहीं है। ठीक है, कैमेलियन आंसर नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन के तरफ जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है पीकॉक। हम सब जानते हैं कि पीकॉक एक बर्ड है, एक पंछी है। सो इट बिलोंग्स टू द क्लास एव्स। एव्स जो क्लास है उसमें सारे के सारे पंछियों को ही डाला गया है। जितने सारे एव्स है इन सभी में आपको सिर्फ और सिर्फ फोर चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स ही दिखाई देंगे। ठीक है, इसका मतलब उनके हार्ट में दो एट्रिया होंगी और दो वेंट्रिकल्स होंगी। तो पिकअप पिकॉक भी फोर चैम्बर्ड हार्ट वाला ही निकला। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पिकॉक नहीं है। अब दोस्तों ऑप्शन थ्री को जाते हैं। ऑप्शन थ्री में है हमारा गोल्ड फिश। गोल्ड फिश और जितने भी सारे ट्रू फिशेस हैं, जितने भी सारे ट्रू मछलियां होती है, दे बिलोंग्स टू द क्लास पाइसेस। और हम सबको ये पता है कि पाइसेस क्लास में जितने सारे एनिमल्स जो कि मछलियां हैं उनके हार्ट सिर्फ और सिर्फ टू चैम्बर ही होते हैं। मतलब उनके हार्ट में दो चैम्बर ही होते हैं। मतलब एक एट्रियम होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। यहाँ आप इस रफ डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमें ये पता चल गया है कि गोल्ड फिश ही आंसर है, ऑप्शन सी। लेकिन हम ऑप्शन डी पे भी थोड़ा सा नजर डाल देते हैं, फिर जाके हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे। ऑप्शन डी में हमें दिया गया है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल बिलोंग्स टू द क्लास
ममालिया। और क्लास ममालिया में जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं उनके हार्ट 4 चैम्बर्ड ही होते हैं, मतलब 2 एट्रियम होते हैं और साथ ही साथ 2 वेंट्रिकल्स भी होते हैं। तो इसका मतलब अब हमें पूरा क्लियरली पता चल गया है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी यानी कि गोल्ड फिश ही है। सेकंड सवाल में हम ये देखते हैं कि इन यूकैरियोटिक क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन which one of the histones seals off the nucleosome at the location at which linker DNA enters and leaves the nucleosome। तो इसमें यह पूछा गया है कि हमारा जो यूकैरियोट्स में क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जैसे ऑर्गेनाइज्ड होके रहते हैं, तो इनमें से कौन सा हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम के उस हिस्से को सील कर देता है जहां पे लिंकर डीएनए की एंट्री होती है और एग्जिट भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है H1, ऑप्शन बी H2A, H2B, ऑप्शन सी H3 एंड ऑप्शन डी H4। सबसे पहले ये समझ लो कि ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए पैकेजिंग होता है वो डीएनए पैकेजिंग न्यूक्लियोसोम की आधार पर ही हो पाता है। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें एक डीएनए का सेगमेंट, ये पूरा का पूरा डीएनए है जो कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर रैप्ड है। अब ये जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स है इनको हम नाम देते हैं H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, इन हिस्टोन में से हर एक के 2 कॉपीज होते हैं। न्यूक्लियोसोम के वजह से ही डीएनए सेल के अंदर फिट बैठ पाता है। ठीक है, ये जो डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें आप 8 हिस्टोन प्रोटीन्स देख सकते हैं और देख सकते हैं कि एक डीएनए इनके चारों ओर रैप्ड है। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम जनरली बोलते हैं कि ये एक कोर पार्टिकल है। ठीक है, इस तरह के कोर पार्टिकल्स आपको एक 30 मिलियन कोर पार्टिकल्स इस तरह के आपको मिलेंगे एक न्यूक्लियस के अंदर। अब इसको, ये जो डीएनए रैप्ड है इसको हम ना लिंकर डीएनए बोलते हैं, क्योंकि ये इन कोर पार्टिकल्स, मतलब एक कोर पार्टिकल और दूसरे कोर पार्टिकल के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करता है, उनको जोड़ के रखता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। अब यहाँ पे एक आप देख सकते हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन है। H1 हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है कि ये जो लिंकर डीएनए रैप्ड है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर, इस लिंकर डीएनए को ये पकड़ के रखता है, मतलब इसकी एंट्री जो ये साइट है और ये एग्जिट साइट है, इन दोनों को ये पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। अगर इस हिस्टोन 1 को, H1 को हम निकाल देंगे तो फिर ये न्यूक्लियोसोम, ये कोर पार्टिकल जो है ये खुल जाएगा। तो अब समझ गए हो ना ये H1 हिस्टोन का काम क्या है। तो फिर इस हिसाब से हमें पता चल गया है कि क्वेश्चन 2 का आंसर है ए, मतलब H1 हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स डज नॉट कॉज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। इन चारों में से कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का कारण नहीं है। ठीक है, तो जान लो कि ह्यूमन बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारे इम्यूनो सिस्टम का एक पार्ट है। बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है और डिसीजेस को प्रिवेंट भी करता है। पर अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है तो ये लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग हो जाती है और इनका जो काम है वो रुक जाता है। जिस इंसान के अंदर ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो जाता है उसके पैर, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सब में भी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है,
अब ऑप्शंस को थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है ब्रासिया मलाई। तो ये एक पैरासाइटिक नेमाटोड है। ये मस्क्यूटो से आमतौर पर मतलब मस्क्यूटो के वजह से ही ट्रांसमिट हो पाती है। ठीक है, कौन कौन से टाइप के मस्क्यूटो, जैसे कि मैंसोनिया या फिर एडिस मस्क्यूटो के द्वारा ये ट्रांसमिट हो पाता है, और इनके वजह से ह्यूमन में लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस होता है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी पे है ब्रासिया टिमोरी। ये भी पैरासाइटिक नेमाटोड है, लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है। ये भी मॉस्किटो के द्वारा भी ही ट्रांसमिट होता है, और ये भी लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का कारण है ह्यूमंस में। मतलब ये आंसर नहीं है। ऑप्शन सी है वॉकेरिया वैनक्रॉफ्टी। ये पैरासाइटिक नेमाटोड, ये लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का रीजन है। ये क्लेक्स, एनोफिलस, एडिस, मैंसोनिया, कॉन्किल्टिडिया, इन सभी मस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी मैंसोनेला स्ट्रेप्टोसोका, ये पैरासाइटिक नेमाटोड सब क्यूटानियस फाइलेरियोसिस का रीजन होता है ह्यूमंस में। मतलब स्किन में फाइलेरिया करा देता है। ये मिच फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये जो क्वेश्चन 3 का आंसर होगा ऑप्शन डी मैंसोनेला स्ट्रेप्टोसोका, क्योंकि इसमें इसने पूछा है कौन लिम्फेटिक पैरासाइट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है a species adapted to a specific habitat is called, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इन ऑप्शंस को सबसे पहले समझ लो, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। ऑप्शन ए में आएगा बायोम। बायोम किसे कहते हैं? बायोम इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फना ऑक्युपाइंग अ मेजर हैबिटेट। ठीक है, तो फिर एक बहुत बड़ा हैबिटेट है जिसमें कि आपको बहुत सारे फ्लोरा और फना मिलेंगे, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। तो इस प्रकार के स्थिति को हम बायोम कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये एक बायोम है। सवाना एक बायोम है, या फिर आप कह सकते हैं मैनग्रोव स्वाम्प, ये भी एक बायोम ही है। ऑप्शन बी में है इकोटोन। तो ये एक ऐसा जोन या फिर एरिया है जहां पे 2 प्रकार के कम्युनिटीज का मिलन हो पाता है। 2 प्रकार के कम्युनिटीज है जिनका मिलन हो पाता है, उसको हम इकोटोन बोलते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से फॉरेस्ट और डेसर्ट का मिलन होता है, जिसको कि हम कहते हैं ग्रासलैंड। फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का मिलन होता है, जिसको कि हम कहते हैं एस्चुअरी। और ऑप्शन सी में है एकोटाइप। एकोटाइप क्या है ना, ये एक स्पेसिस की पॉपुलेशन को दर्शाता है जो कि उसी स्पेसिस के दूसरे सारे पॉपुलेशंस से डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि वे जिस एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट की कंडीशंस को अडाप्ट करते हुए उनके कुछ यूनिक मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं, जो कि उनको उन्हीं के कुछ दूसरे पॉपुलेशंस से डिफर करा देते हैं। और ऑप्शन डी में है इकोलॉजिकल निक। ये एक ऐसा हैबिटेट एरिया है जहां पे एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एक इस इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म का क्या सारा रोल्स है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का उसके हैबिटेट के बायोटिक और बायोटिक फैक्टर के साथ क्या संबंध है। ठीक है, इन सभी को हम इकोलॉजिकल निक बोलते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम आंसर को देखें तो ये होता है आंसर सी, यानी कि इको टाइप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे।
तो होपफुली कि आपको आज का वीडियो में जो जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट्स या फिर कोई भी ऐसा सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और आज एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।